ओके सो यार हे गाइस दिस इज सचिन एंड वेलकम टू एजू गुरु। ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो हो रहा होगा एंड आज से ही हम अपनी सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें यार अपने डीएसयू के सिलेबस का पता होना जरूरी है कि जो कि हमें सीटी में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपका एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया गया है कि इस प्रकार इस साल आपका सीटी एंट्रेंस में क्या क्या सारी चीजें पूछी जाएगी। एंड इस चैनल पे यार स्टार्टिंग से मैं पहले बता दूं, इस चैनल पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी डीएसयू की एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि वो बहुत ही जरूरी है। प्लस में जो रेड कलर का बटन है उसको भी दबा के एकदम फोड़ देना है आप सभी को, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए एंड आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सको सबसे पहले ही। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं जिससे कि हमें पूरा सिलेबस जल्दी से पता लग सकेगा। ओके सो यार हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड हमारे सामने है अपना सीटी पेपर का पूरा फॉर्मेट, तो जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे एग्जामिनेशन कब है एंड हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें सभी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स का भी, लिटरेरी एंट्री का भी, फुल टाइम पार्ट टाइम आपका एडीएम एक कोर्सेज एंड यूजी प्रोग्राम्स का जो आपका एक कोर्स है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि आपका पता ही है कि सीटी का एग्जामिनेशन जो है वो आपका मात्र यूजी प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन होगा यूजी कोर्सेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट आ जाती है जो कि हमारी सीटी एग्जामिनेशन की सभी के लिए सेम डेट है, चाहे वो आपका लेटर एंट्री का हो, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स का हो, बीए प्रोग्राम्स का हो या फिर किसी और अन्य प्रोग्राम का। ठीक है, डीएसयू के अंदर। तो यहाँ पे डेट है 10th एंड 11th जुलाई, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। अब यार यहाँ पे काफी बच्चों का ये डाउट है कि भैया हमारा जो ये वाला एग्जामिनेशन है इस डेट को, क्या ये हमारा इसी दिन होगा या फिर हमारी डेट्स जो है बढ़ सकती है। देखो, अकॉर्डिंग टू 2021 के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो यार पिछले लास्ट ईयर हमारी डेट्स बढ़ी थी। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल डेट था पूरा एग्जामिनेशन का उसकी डेट बढ़ी थी। अब इस साल देखते हैं कि ये डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। मात्र 10% से 8 से 9% चांस है कि अपना यार डेट आपकी बढ़ सकती है एंड बाकी जो 80 से 90% आपका चांस है यार वो है कि ये डेट्स आगे नहीं बढ़ेगी। आपका जो पेपर होगा वो इसी दिन पेपर होगा। ठीक है, तो ज्यादा मान के चलो एंड ज्यादा आपके पूरा चांस है कि आपका इसी दिन पेपर होगा। ठीक है, मात्र दो कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि आपकी डेट्स बढ़ सकती है। ठीक है, वो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि हमारी डेट आगे बढ़ती है या नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, हमारा सिलेबस जानते हैं कि आगे क्या चीज कौन कैसा सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आ जाता है यार, इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जामिनेशन है डीएसयू जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रही है वो मेरिट बेस पे होगा। उसके बाद मेरिट निकलेगी, उसके बाद ही आपका एंट्रेंस आपका जो है कॉलेज मिलेगा। ठीक है, कॉलेज मिलने के पहले आपका सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एग्जाम होने के बाद यार आप सभी का मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट मतलब यार आप सभी का जो रैंक निकलेगी। ठीक है, रैंक निकलने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी उसी के बेसिस पे एंड काउंसलिंग के बाद ही आपको क्या कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है आपका डीएसयू एडमिशन में। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो पूरा का पूरा आपका जो डीएसयू करवाएगी सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, वो आपका मेरिट लिस्ट पे आपका जो है एडमिशन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यार ये लिखा होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो फुल्ली ऑफ ऑनलाइन एआई प्रोक्टेड मोड होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा ऑफलाइन सेंटर पे जाना जरूरत नहीं है आप सभी का। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम है, मैं वो एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपको ऑफलाइन सेंटर में जाना पड़ेगा। मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो कौन सा प्रोग्राम है एंड उसका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स का यार आपका 2 स्टेजेस में पेपर है, बट ज्यादातर का जो प्रोग्राम है वो आपका ऑनलाइन बेस्ड आपका एक ही में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पेपर एक ही बार आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद बार बार एग्जामिनेशन नहीं होगा आप सभी का, तो एक ही बार में आपको निकालना पड़ेगा एग्जामिनेशन। ठीक है, उसकी तैयारी यार हमारे इसी चैनल पे हो रही होगी नेक्स्ट दिन से, मतलब कि कल से ही हमारी स्टार्टिंग हो रहेगी प्रिपरेशन की। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी सारी इंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो सकेगी इसी चैनल से। ठीक है, आपका सारा कंटेंट इसी चैनल पे मिलेगा आपका ये सीटी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि आपका जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यार फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स का हो, एडीएम कोर्सेज का हो या फिर आपका बीए प्रोग्राम्स का हो या फिर आपका लेटर एंट्री का हो। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम का कोई भी बच्चा हो उसके लिए आपका सेक्शन ए एंड बी कंपलसरी है। ए एंड बी तो आपको करना ही करना है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट में बैठेगा इस साल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे देखो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को अच्छे से समझना, जो कि मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहीं पे काफी बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं कुछ बताऊं कि यार यहाँ पे इसी कंफ्यूजन के कारण काफी बच्चों का यहाँ पे नंबर ही नहीं आया था, उनका मेरिट लिस्ट ही नहीं निकली थी, उनकी रैंक ही नहीं निकली थी। ठीक है, तो इस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड जो 7 पॉइंट होगा उसको अच्छे से समझना, अब मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो
सबसे पहले हमारे आ जाता है यार फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स का जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम का है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के जितने भी स्टूडेंट है उसके लिए ए बी तो करना कंपलसरी है ही, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था सभी के लिए ए बी कंपलसरी है, बस उनको सी सेक्शन अलॉट करना है, मतलब ओनली उनको सी सेक्शन और उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, जो भी मतलब डिप्लोमा कोर्सेज के बच्चे हैं, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल हो गया, आपका केमिकल हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी कोर्सेज के लिए जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके लिए सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है, एंड ए एंड बी तो सबको करना जरूरी ही है, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई क्यों ना कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे फार्मेसी वाले बच्चों के लिए सी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस उसकी जगह डी आपको करना है। अब भैया यहाँ पे जो फार्मेसी, अब ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप यार इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यार यहाँ पे आ जाता है फार्मेसी वाला बच्चा, ठीक है। तो यार यहाँ पे बस जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम वाला बच्चा है उसको ए एंड बी एंड सी करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फार्मेसी वालों को ए बी एंड डी करना है, ए बी तो कंपल्सरी जरूरी ही है सभी के लिए। अब यहाँ पे फार्मेसी वालों को सी करके ना करके, सी सेक्शन ना करके यार उनको डी सेक्शन करना है, ठीक है। अगर वो सी सेक्शन छोड़ भी देते हैं तो उनके लिए वो कोई नंबर नहीं कटेगा, बट उनका जो डी सेक्शन है उसको करना कंपल्सरी है। अगर डी सेक्शन नहीं करता है तो उसका रिजल्ट नहीं बनेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ सेक्शन है। अब यहाँ पे आ जाता है कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ प्रोग्राम के लिए सेम इसी प्रकार से है आपका, अगर ए बी सेक्शन तो करना जरूरी ही है एंड ई सेक्शन इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो सी एंड डी वाला सेक्शन जो है वो अगर छोड़ देते हैं ये वाले कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ प्रोग्राम वाले बच्चे, तो उनके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बस उनको करना क्या है, ए बी एंड ई के सेक्शन को, इन तीनों सेक्शन को अटेंड करना जरूरी है, तभी उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब कि आपका रैंक जनरेट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ सेक्शन है जो कि आपको करना है। अब यार यहाँ पे आ जाता है नोट 7 पॉइंट आ जाता है कि आपका जो एग्रीगेटेड कट ऑफ निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जनरल कैटेगरी वालों को 30% आपको मिलेगा एंड 25% आपका ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया वाले मतलब बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होगा इस प्रकार से, एंड 20% आपका एसटी एससी कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे ये सारी कुछ कट ऑफ निकलेंगे, एग्रीगेटेड कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अब यार ये लिखा हुआ है कि नोट, जैसे कि मैंने बताया आपका 4th, 5th, 6 पॉइंट करना इस प्रकार से ये करना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताई है, ठीक है। ये चीज मैंने बताई, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ए बी सेक्शन एंड सी सेक्शन करना कंपलसरी है, एंड फार्मेसी वालों के लिए ए बी एंड डी करना जरूरी है, एंड आपका कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ प्रोग्राम वालों के लिए ए बी एंड सेक्शन ई करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब 9th पॉइंट में, 8 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th पॉइंट में यार इंपॉर्टेंट ये सबसे और भी जरूरी है कि हमें जो सारे सेक्शन में अब 1/3 नंबर लाना जरूरी है। अगर 1/3 मार्क्स अगर हम सेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हमारी रैंक ही जनरेट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, मतलब कि आपका यार जैसे कि एक सेक्शन में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन होंगे, वो भी इसी चीज में है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ 20 क्वेश्चन है जैसे कि, तो उसका यार 1/3 आपका ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका यार सेक्शन, हर सेक्शन का 1/3 करना जरूरी है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका सभी का जो जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के इक्वल नंबर होंगे, चाहे वो आपका फार्मेसी का कोई भी बच्चा हो, या फिर आपका डिप्लोमा का हो, या फिर आपका ईडीएम का हो, या फिर आपका बीए प्रोग्राम्स के लिए कोई भी बच्चा, मतलब बीए डिजिटल मीडिया वाला बच्चा हो, ठीक है। तो यार उसके लिए इक्वल मार्क्स सभी के लिए है, एंड यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट ईयर भी यार आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस साल भी आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण काफी बच्चों का यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाता है कि वो सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण उनके ज्यादा चांसेस है कि उनके आंसर्स ठीक चले जाए, अगर वो एंड टाइम पे कोई तुक्का भी मारता है तो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी इसी चैनल पे कि किस प्रकार से आपको एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार से अटेंड करना है, ठीक है। सारी चीजें आपको लाइव करके दिखाई जाएगी, ठीक है। तो चैनल पे जुड़े रहना, चैनल को अगर न्यू हो तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड यार यहाँ पे अब क्वेश्चन आ जाता है, दो तरीके से आपका एग्जामिनेशन हो रहा है इस साल, ठीक है। लास्ट ईयर ये चीज नहीं थी, क्रिएटिव एप्टीट्यूड CAT कैट एग्जामिनेशन नहीं था, ये इस साल इंटीग्रेट हुआ है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं जो हर साल होता है आपका DSU में, ठीक है। इसमें जो है आपका जो सेक्शन A B एंड C D E सेक्शन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, सेक्शन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जैसे A एंड B सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा, एंड अलग से जो सेक्शन आपको करना पड़ेगा उसमें भी 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब कि आपका 60 मिनट का पूरा पेपर होगा, चाहे वो फार्मेसी वाला बच्चा हो, या फिर डिप्लोमा का प्रोग्राम का वाला बच्चा हो, या फिर लेटर एंट्री का बच्चा हो, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ प्रकार का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया A एंड B सेक्शन को अटेंड करने के लिए 30 मिनट, मतलब कि 15-15 मिनट का ये सेक्शन होगा, एंड बाकी का जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है सभी ब्रांचेस के लिए, सभी मतलब प्रोग्राम के लिए अलग अलग, उनके लिए 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशली एक सेक्शन को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब अगर कोई बच्चा अगर डिप्लोमा करने के साथ साथ, अब कहाँ पे काफी बच्चे यार यहाँ पे डिप्लोमा करने के साथ साथ जैसे कि 10th बेसिस पे भी कुछ बच्चे 12th वाले होते हैं, तो यार वहाँ पे ये चीज वो करते हैं कि उसमें लेटर एंट्री वाले भी भर देते हैं, एंड प्लस में उनको फुल टाइम 10th के बेसिस वाला भी भर देते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में ये वाला जो बच्चा अटेंड करेगा एग्जामिनेशन वो किस प्रकार से करेगा, अब ए बी तो उसको करना इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अब लेटर एंट्री या फिर आपका फार्मेसी वालों के लिए मान लो आपका सेक्शन बी
सी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन सी आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि डिप्लोमा कोर्स के अब ए बी सेक्शन तो सभी को करना जरूरी है, अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम वालों को सेक्शन सी करना इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन सी भी उसको अटेंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फार्मेसी वाला बच्चा हो कोई जिसने आपका डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए भी आपका भरा हो एंड प्लस में फार्मेसी वाला के लिए भी भरा हो, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इसमें 4 सेक्शन कंप्लीट करने पड़ेंगे, ए बी सी, क्योंकि ये आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए है, प्लस में फार्मेसी वालों के लिए एक सेक्शन डी है, तो आपको उस केस में आपको 4 सेक्शन अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपका सीईटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि सीईटी का क्या माजरा है, इस साल किस प्रकार से हमें सीईटी देनी है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, सीएटी कैट एग्जामिनेशन क्या है इस साल यार, ये इंटीग्रेट हुआ है एंड इसको अच्छे से समझना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज होगा यार वो 2 स्टेज में होगा इस साल, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जामिनेशन होगा सीएटी कैट वाला एग्जामिनेशन, वो 2 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका जो स्टेज होगा वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा, जो इस चीज में क्वालिफाई कर जाता है, जो इस चीज में क्वालिफाई कर जाता है ऑनलाइन वाले में, उसको बस ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए वो एलिजिबल है, अन्यथा वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है, तभी आप स्टेज 2 में जा सकते हैं। इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वो आगे की तरफ मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट अपियरिंग द सीएटी फॉर द डिजाइन बेस्ड प्रोग्राम विल बी टू अपियर फॉर द सेक्शन ए बी एंड सी। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस शैल बी द 15 मिनट फॉर द सेक्शन ए, 10 मिनट फॉर द सेक्शन बी एंड 15 मिनट फॉर द सेक्शन सी। मतलब कि आपका जो सीईटी का जो एग्जामिनेशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन कोर्स के लिए स्पेशली होगा, जैसे कि आपका अप्लाइड आर्ट्स के लिए हो गया, या फिर आपका डिजाइनिंग एंड मीडिया वाला हो गया जो कोर्स हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी डिजाइन वाले कोर्सेज है अप्लाइड आर्ट्स वाले, तो यार वहां पे इस प्रकार से जो उसका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट आपका जो होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए बी एंड सेक्शन सी करना जरूरी है इन सभी के लिए। जो आपका ऑनलाइन वाला जो मोड होगा इसमें आपको पेपर आएगा सेक्शन ए बी एंड सी, ठीक है। सेक्शन ए करने के लिए आपको मिलेगा 10 मिनट्स, सेक्शन बी करने के लिए आपको यार सॉरी आपको टोटल जो आपका ड्यूरेशन होगा फॉर द दिस सेल्स बी 15 मिनट फॉर द ए सेक्शन, मतलब कि आपका सेक्शन ए आपका 15 मिनट्स का होगा, ठीक है। आपका सेक्शन बी होगा 10 मिनट्स का होगा, आपका सेक्शन सी होगा 15 मिनट्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होगा, ये 45 मिनट के आसपास का आपका पेपर होगा, ये सीईटी का कैट का वाला एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यार यहाँ पे सेपरेट क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन इन द क्रिएटिव एंड डिजाइन बेस्ड प्रोग्राम, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, अप्लाइड आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एंड बीए डिजिटल मीडिया। ये जो बस ये 4 से 5 जो कोर्स इसमें मेंशन है, बस इसी का एग्जामिनेशन होगा सीईटी का, अन्यथा सबका सीईटी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिजाइन कोर्सेज वाले बच्चे हैं, आर्किटेक्चर वाले, अप्लाइड आर्ट्स, ठीक है, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एंड बीए डिजिटल मीडिया, ये बस 4 से 5 जो कोर्स है, बस इसी चीज में आपका सीएटी कैट एग्जामिनेशन होगा, अन्यथा और किसी में भी नहीं होगा। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका ये होगा ऑनलाइन मोड, जिसमें कि आपका कुछ इस प्रकार का पैटर्न होगा, ए सेक्शन 15 मिनट का, बी सेक्शन 10 मिनट का, सी सेक्शन आपका पूरा 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्वालिफाई कर जाता है उसी का आपका स्किल टेस्ट होगा, जो आपका सेक्शन दूसरा जो स्टेज है वो है स्किल टेस्ट। आपका यहाँ पे डिजाइनिंग कोर्स, इंटीरियर डिजाइन के लिए आप कितने तरीके से पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई है या नहीं, उसका उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं कि नहीं करते, इस चीज के लिए आपका सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। वहां पे ऑफलाइन सेंटर में जाके, अब ये कहां पे सेंटर पड़ेगा भैया, आप जितने भी डीएसयू के 15 से 17 कैंपसेस हैं, ठीक है। इस साल लास्ट ईयर 15 कैंपसेस थे, इस साल ये 17 कैंपसेस में चेंज हो गया, क्योंकि 2 जो कैंपस है वो इस साल ऐड हुए हैं डीएसयू में, ठीक है। तो ये 17 कैंपसेस के अंदर आपका किसी भी कैंपस में आपका पड़ सकता है सेंटर, ठीक है। तो वहां पे आपको जाके देना पड़ेगा ये वाला टेस्ट, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये सीएटी कैट एग्जामिनेशन है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे एडीएएम टेस्ट है, ठीक है, एक तरीके का ये भी कोर्स है। अब इसमें एक अलग सेक्शन जुड़ जाता है जी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द एडीएम एंट्रेंस टेस्ट विल बी अपियर टू सेक्शन ए बी एंड सी डी ई एफ जी, मतलब कि ये सारे सेक्शन इसको अटेंड करना पड़ेगा जो कि इस कोर्स के लिए लेना चाहते हैं एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। तो इनके लिए क्या होगा, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी 10 मिनट्स फॉर द ईच, मतलब कि इसका 10 मिनट, इसका 10 मिनट, इसका 10 मिनट, इसका 10 मिनट, इसका 10 10 10 10 10, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब ये जितने भी कोर्स होगा उसके हिसाब से 10-10 मिनट का आपका सारा सेक्शन को करने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन रही तो क्वेश्चन में बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल, ठीक है। लेटर एंट्री की बात करें तो लेटर एंट्री वाले आप अच्छे से सुन लेना, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में ये रह जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर एंट्री वालों के लिए स्पेशली मेंशन है कि कैंडिडेट आर फॉर द लेटर एंट्री फॉर द एंट्रेंस टेस्ट टू फुलफिल डिप्लोमा प्रोग्राम विल बी अपियर इन द सेक्शन ए एंड बी। लेटर एंट्री वालों को सेक्शन ए एंड बी तो करना जरूरी ही है, ठीक है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस शैल बी 20 मिनट ईच, ठीक है। तो मतलब कि इस सेक्शन एंड इस सेक्शन के लिए आपको मात्र 20 मिनट दिया जाएगा, मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट जो कि लेटर एंट्री वाले बच्चे हैं इनको मात्र सिर्फ और सिर्फ यही 2 सेक्शन करना पड़ेगा, उसका और कोई भी सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि
वहाँ पे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जो 10th बेसिस पे आ रहा है उनको यार साइंस का टेस्ट देना पड़ता है, बट इसमें साइंस का टेस्ट नहीं होगा, जो कि इसलिए इनका टाइम बढ़ा दिया है, 20 मिनट का सभी का मिलेगा, मतलब कि आपका पूरा 40 मिनट का पेपर ये होगा फॉर द लेटर एंट्री, ठीक है। लेटर एंट्री वालों के लिए ये 40 मिनट का पेपर होगा आपका, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब कट ऑफ ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट आर द फॉलो, कट ऑफ किस प्रकार से निकलेगा आपका सीएटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे 30% आपका यार जनरल कैटेगरी, 25% आपका गर्ल्स कैटेगरी एंड 20% आपका ST/SC, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में जाने के बाद भी यही कुछ इस प्रकार का ये कट ऑफ निकलेगा, ठीक है, जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा फॉर द आपका डिजाइन कोर्सेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब नोट लिखा हुआ है कि मेनली द अपेयरिंग द एंट्रेंस टेस्ट डू नॉट गारंटी द एडमिशन फुलफिल ऑफ द minimum eligibility criteria to given the information bulletin in the it is mandatory to require the candidate does not fulfill the eligibility criteria despite giving the CAT, ठीक है। मतलब कि आपका जरूरी यही नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा आपका सारा रैंक निकलने के बाद ही, ठीक है। वो काउंसलिंग के बेसिस पे होगा एंड सीट्स के बेसिस पे आपका होगा एंड आपके रैंक के बेसिस पे होगा, ठीक है। जितनी भी चीजें होगी वो आगे की तरह के हम बताएंगे जबकि जब आपका रैंक सारी चीजें निकलेगी, ठीक है। अब कुछ सिलेबस के फॉर्मेट पे जान लेते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस आप सभी का इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार का कुछ आपका सेक्शन होगा जो कि आपको कंपलसरी है करना इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। लेटर एंट्री वालों के लिए सिर्फ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन ए आपका कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस होगा जो कि कल से आपका स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल पे, ठीक है। सेक्शन बी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का होगा एंड सेक्शन सी आपका क्लास 10th एंड साइंस का मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ये दोनों अलग अलग है, याद रखना, ठीक है। मतलब ये दोनों मिला के ही एक क्वेश्चन भी बन सकता है। सेक्शन ए में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ पैटर्न होगा अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, जो कि ये सारा सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मिस हो गया तो यार आपका थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकता है आपका एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस 15-15 क्वेश्चन होंगे सभी में, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें 15 होंगे, मतलब कि 30 क्वेश्चन ये हो गए एंड 30 क्वेश्चन अकेला सेक्शन सी का होगा जो कि आपको 30 मिनट के लिए समय दिया जाएगा एंड 30 क्वेश्चन भी होगा, मतलब कि हर मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। एंड प्लस में आपका एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इन ईच सेक्शन ऑफ द सेक्शन, ठीक है। मतलब कि आपको कम से कम 1/3 नंबर तो आपको लाने ही लाने हर सेक्शन में, मतलब कि इसमें इसमें और इसमें तीनों में अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम का होगा। अब फार्मेसी वालों के लिए ये सेक्शन ए, सेक्शन बी तो सेम रहेगा सभी का, जैसे कि आता रहा, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिक रीजनिंग एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो सबका सेम ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन सी आपका चेंज हो जाता है सिंस ये फार्मेसी के बेसिस पे है, तो इसमें क्लास 12th की यहाँ पे साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही 30 रहेगा इसमें भी एंड इसमें 15-15, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला जो सेक्शन होगा ये सभी का सेम होता है ऑलमोस्ट, बस क्वेश्चन सफल हो जाते हैं आगे पीछे क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन है वो सफल हो जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 1/3 आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा हर सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा एंड कॉस्मेटोलॉजी हेल्थ वाला जो आपका एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे सेक्शन ए एंड बी मैंने कहा सेम रहेगा, ठीक है। इसमें भी 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस में सेक्शन ई जो होगा आपका क्लास 10th की साइंस होगी इसमें, ठीक है। इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें भी सेम क्राइटेरिया आपको 1/3 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो होगा क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सीएटी फॉर द ये डिग्री डिजाइन कोर्सेज के लिए, जो जितने भी डिजाइन कोर्सेज वाले बच्चे हैं इनका जो सेक्शन होगा ये ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 का, ठीक है। थ्योरी एग्जामिनेशन उसमें भी 1/3 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जो पैटर्न होगा यार वो सेक्शन ए यहाँ पे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का होगा, सेक्शन बी आपका जनरल नॉलेज एंड क्रिएटिव अवेयरनेस का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें यार। आपका सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड प्लस में सी सेक्शन जो होगा इसमें रीजनिंग एनालिटिक्स सेक्शन आपका 15 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। 30 से 40 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 का, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे अच्छी तरीके से तभी आपको स्टेज 2 दिया जाएगा। स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, जिसमें कि सेक्शन ए आप ड्राइंग टेस्ट होगा, स्टिल आपका लाइफ स्टेजेस पे होगा आपका 2 ओनली 1 आउट ऑफ 2 वे अटेम्प्ट, मतलब कि 2 आपका दिया जाएगा, एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इस प्रकार से कुछ होगा वहाँ पे। एंड यहाँ पे सेक्शन बी होगा आपका मेमोरी ड्राइंग का होगा, ठीक है, इसका भी सेम वही क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन 2 का स्टेज होगा। इसको आगे चल के हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। अभी यार यहाँ पे ADAM कोर्स मतलब कि एडवांस डिप्लोमा वाला अब बात करें, इसका पेपर किस प्रकार से होगा। इसमें सबसे ज्यादा सेक्शन आ रहे होंगे, जी सेक्शन तक आ रहे होगा। ए आपका सेक्शन ए होगा इंग्लिश का, सेक्शन बी होगा आपका एनालिटिक रीजनिंग का, सेक्शन सी होगा आपका न्यूमेरिकल आपका एबिलिटी, सेक्शन डी होगा आपका करंट अफेयर एंड नॉलेज, सेक्शन ई होगा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्शन ई एफ होगा आपका मैकेनिक्स का, सेक्शन जी होगा आपका फिजिक्स का। तो 10 क्वेश्चन इस प्रकार के सारे में आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे एंड 10 मिनट ही समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसमें भी वही क्राइटेरिया 1/3 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अब यार यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन मैक्ट्रॉनिक्स वाला जो आपका कोर्स है इसमें आपका जो डिप्लोमा के बेसिस पे आपका हो रहा है, ठीक है। तो आपका
डिप्लोमा के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं, पुटअप्स हो सकते हैं, तो उसको भी रिवीजन कर लेना अपना, ठीक है। यहाँ पे बाकी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का तो हम तैयारी करवा ही रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेटर एंट्री की बात करें, लेटर एंट्री वाले मात्र 2 सेक्शन अटेंड करना है, जो कि आपका सेम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरह होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड कम्युनिटी स्किल्स वाला, कम्युनिकेशन स्किल वाला 20 क्वेश्चन होंगे एंड 20 मिनट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब कि हर मिनट हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, 1/3 क्राइटेरिया इसका भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि ड्यूरेशन 30 मिनट फॉर द सेक्शन ए बी एंड 15 मिनट फॉर द ई सेक्शन एंड सेक्शन सी फॉर द ए। ये कुछ इस प्रकार से सीईटी का आपका दे रखा है थियरी एग्जामिनेशन, जो कि मैं आगे में जो मैंने बता रखा था। अब इसको मैं शॉर्ट में कर दिया। सेक्शन ए आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, सेक्शन बी आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, सेक्शन सी आपका क्लास 10th का साइंस मैथ, सेक्शन ई आपका 12th का साइंस एंड ह्यूमन रिलेटेड बॉडी एंड क्लास 10th का आपका साइंस का बायोलॉजी, ठीक है। तो उसी चीज को इन्होंने शॉर्ट में कर दिया है। एंड अब यहाँ पे था ऊपर की तरफ पूरे डिटेल में था, इन्होंने आप नीचे क्या कर दिया, सारा चीज शॉर्ट में कर दिया, और भी कुछ अंतर यहाँ पे नहीं है। बस लेटर एंट्री का ये सारी चीजें जो मैंने बता दिया, आपको 40 मिनट मिलेगा एंड यहाँ पे 2 सेक्शन अटेंड करना पड़ेगा। एंड आपका यहाँ पे एडीएम का जो आपका एडीएम का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें 2 आपका थियरी एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, स्किल टेस्ट कुछ 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ कोर्सेज थे। एंड कैट एग्जामिनेशन भी कुछ इस प्रकार का थियरी एंड स्किल 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट थ्योरी एग्जामिनेशन 45 मिनट का, सेकंड आपका 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का आपका ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ कोर्सेज के जो सिलेबस थे। एंड इसी प्रकार से आपका सीईटी एग्जामिनेशन टेस्ट हो रहा होगा इस साल। डीएसयू में एडमिशन इसी बेसिस पे होगा। सारी चीजें जो कि मैंने स्टार्टिंग से आपको एंड तक बताई। एंड अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है तो यार इसको फास्ट फॉर्मेट में देख लेना, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सकेगी जल्द से जल्द। एंड आप बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो रही होगी। कल से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही होगी इसी चैनल पे ही, फिर से बोल रहा हूँ, इसी चैनल पे ही आपको लगातार कोर्सेज आ रहे हैं, हर रोज नोटिफिकेशन आपको मिल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो तो। एंड बाकी कोई और डाउट हो, एंड वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोलना। तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।